हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है स्टॉप ओवर पेइंग, इंडियंस कैन सून बाय ओनली वॉइस एसएमएस रिचार्ज वाउचर्स बाय अंकित अग्रवाल, जो है उनकी वीडियो है। और उसके अलावा यहाँ पे तो यार ये रिचार्ज प्लान्स बहुत ज्यादा जो है ना वो महंगे मतलब आपने कहा मंथली 2,500-3 हजार तक जो है ना, ये आम सी जो है वो बात है। और फिर स्पीड के वो बाद में देखी जाती है, अच्छी आती भी है कि नहीं आती। 5G नहीं आया, हाँ 4G है, लेकिन वो कई दफा 4G आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे 2G चल रहा है, जैसे आप फ्री में चला रहे हो, इतना पैसा नहीं दे रहे। तो देख लेते हैं, बाकी डिटेल्स करते हैं, स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी IQ IAS। अच्छा, मोस्टली हम इनकी ना अफोर्डेबल प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमारे देश के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल है, जियो है या फिर वोडाफोन आइडिया है, इन सब ने काफी मनमानी कर रखी थी। मनमानी ये थी कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिन लोगों के पास सिर्फ जो सिंपल फीचर फोन होता है जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस फोन में भी अगर आपको बात करनी है, किसी से रिचार्ज कराना है, तो जो डेटा वाला पैक था वही आपके पास ऑप्शन था। मतलब उसके अलावा आप करा ही नहीं सकते थे। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है देश में। अगर आप देखो लोगे तो अभी भी करोड़ों लोग हैं जो यहाँ पर सिंपल फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सरकार ने इस चीज को सुना और जो ट्राई है उन्होंने नया रूल निकाला है और टेलीकॉम कंपनीज को साफ साफ कह दिया है कि आपको सिर्फ जो वॉइस और एसएमएस वाला पैक है वो भी लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, मजबूर नहीं कर सकते सामने कंज्यूमर्स को कि आपको डेटा लेना ही पड़ेगा, भले ही वो डेटा इस्तेमाल करे या ना करे। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से ये एयरटेल और स्पेशली जो जियो है उनके लिए बड़ा झटका है। उन्होंने क्या कहा, ट्राई का क्या ओपिनियन है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय हमारी जो क्रिसमस और न्यू ईयर सेल है वो स्टार्ट हो गई है। अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो 2026-27 के लिए जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 के लिए स्पेसिफिक जो प्रीलिम्स वाला बैच है वो लेना चाहते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में। और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर जो टैरिफ रूल्स है उसमें बदलाव किया है और यहां पर मैंडेट कर दिया है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि उनको रिचार्ज प्लान्स एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस कॉल्स और SMS लाना होगा। पहले तो ऐसा ही होता था, आपको याद होगा जब डेटा इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो यहां पर आप रिचार्ज करते थे, कूपन लेते थे, जाते थे या फिर ऑनलाइन भी कर लेते थे, तो वहां पर आपका स्पेसिफिक प्लान होता था 99 का, 59 का, जिससे आप बातचीत कर सको किसी से। जरूरी नहीं है कि आपको डेटा लेना पड़ता। पहले तो डेटा काफी महंगा होता था और यहां पर अलग से आपको डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनीज ने ये क्या किया, जियो, एयरटेल सभी ने यहां पर मैंडेट कर दिया, सभी लोगों को कहा कि आपको डेटा तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ये अभी मंडे को ही, कल ही यहां पर किया गया है रूल्स में बदलाव। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे स्पेशल रिचार्ज कूपन होते थे जिसके ऊपर पहले 90 दिन का कैप लगा हुआ था कि उससे ज्यादा की वैलिडिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 365 दिन भी कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो नया चेंज लाया गया है, इट इज पार्ट ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2024 और टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 17th अमेंडमेंट ऑर्डर 2024। और ये जो मैंडेट किया है ट्राई ने कल, वो बेसिकली 30 दिन के बाद इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब आप समझिए, कल 23 तारीख था, 23 दिसंबर, तो मतलब 23 जनवरी से ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये चेंज क्यों किया गया, बदलाव क्यों किया गया है। देखो, जो डेटा मिले हैं टेलीकॉम ऑपरेटर से उससे यह पता चला है कि अभी भी हमारे देश के अंदर 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सोच के देखिए, लगभग 15 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर्स अभी भी हमारे देश के अंदर हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनको डेटा की जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा कि हम कंपल नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या अगर अभी भी सिर्फ वॉइस कॉल और फीचर फोन का इस्तेमाल करती है तो हम उनको जबरदस्ती डेटा वाला रिचार्ज का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। और इसलिए यहां पर ट्राई ने यह कहा है कि सभी कंपनीज को
कम से कम एक जो स्पेशल टैरिफ वाउचर है एक्सक्लूसिवली फॉर वॉइस और एसएमएस वो यहां पर देना पड़ेगा, जिसकी Very बात तो मैक्सिमम सही है। वैलिडिटी अगर वो Appreciated, चाहें much जो टेलीकॉम appreciated. कंपनीज हैं वो 365 दिन तक का कर सकते हैं। पहले ये वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज का कर रखी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कैप 365 दिन कर दिया गया है। खैर यहां पर अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश में जैसा कि मैंने आपको बताया 15 करोड़ 2G यूजर्स हैं। इसके अलावा आपने देखा ये भी होगा कि कई लोग ड्यूअल सिम का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी यही करता हूं ड्यूअल सिम का, मतलब एक जो है हमारा मेन सिम होता है उसमें आप डेटा रिचार्ज वगैरह सब कुछ कराते हो, और जो दूसरा वाला सिम है भले ही आप उसका इस्तेमाल ना करो, भले ही आप उसका डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जबरदस्ती आपको जो है डेटा का पैक उसमें डलवाना पड़ता था। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक मेन सिम है वो तो चल ही रहा है, फिर दूसरे वाले सिम में सिंपली जो वॉइस वाला रिचार्ज है वो आप करा लीजिए, वो आपका सिम चलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत से हमारे देश में एल्डरली यूजर्स हैं। इसके अलावा रूरल रेसिडेंशियल एरियाज में अगर आप देखोगे गांव में अभी भी फीचर का फोन का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो यहां पर कंज्यूमर्स को उन्हीं सर्विसेज का पेमेंट करना है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का नहीं करना है। अब इसको लेकर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बहुत नाखुश हैं। उन्होंने बार बार ट्राई को कहा कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर जो डेटा है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन गया है और इसी की वजह से हमें इसको हटाना नहीं चाहिए और डेटा वाला जो रिचार्ज है उसी को रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जो इसको सपोर्ट कर रही थी और वो है BSNL, जो सरकारी कंपनी है। वैसे मैं आपको बता दूं BSNL का अभी तक पूरे देश भर में 4G ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं BSNL को इस पर ध्यान देना चाहिए, तेजी काफी से पीछे एक्सपैंड है। करना चाहिए। कहाँ 5G पर पहुंच गई है पूरी दुनिया और हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो BSNL इस मार्केट में कैसे टिक पाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है BSNL इस चीज को सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि हम चाहते हैं कि वॉइस और जो SMS वाला सिर्फ पैक होता है वो हम प्रोवाइड करें, क्योंकि इसके पहले जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका यह कहना था कि जिस प्रकार का रिचार्ज ऑप्शन बनाया गया है इस समय वो हर एक यूजर्स को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो कम डेटा नहीं इस्तेमाल करते हैं डेटा, उनको उनके लिए बहुत जो सबसे कम डेटा वाला पैक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी का यही मानना था। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे ये जो टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रैटेजी अपना रही थी इनको इससे काफी फायदा भी हो रहा था, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ भी रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखिए 15 करोड़ यूजर्स अगर यहां पर डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, और वो लेकिन रिचार्ज उनको डेटा वाला कराना पड़ता था, तो एक तो डेटा इस्तेमाल नहीं होता था, यहां पर यूजर्स जो है एक तरह से संख्या काफी ज्यादा थी, तो पैसा अच्छा खासा जनरेट हो जाता था। लेकिन ट्राई ने अपने डेटा के माध्यम से जो कलेक्ट किया है, जो चीजें पता की हैं, उसमें यही बात समझा कि यहां पर फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं और इसीलिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, ट्राई ने एक और चीज बोला है कि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे कई ऐसे देश हैं जो ये सुविधा अभी भी देते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इवन अमेरिका में भी, वहां पर आपको स्पेसिफिकली जो वॉइस और SMS वाला पैक है वो मिलता है। तो भारत में हम क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है, हर प्रकार के आपको यूजर्स देखने को मिलेंगे, तो ये करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि जियो और एयरटेल के ऊपर इसका क्या असर आएगा? देखो, जियो और एयरटेल जो है यहां पर वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जितने भी यूजर्स हैं देश के में उनको 2G से 4G या फिर इवन 5G में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनका जो इस समय मेन मकसद है वो है ARPU को बढ़ाना। ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एवरेज में हर एक यूजर से ये कंपनीज कितना रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, वो होता है ARPU। और ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि ARPU अभी भी इनके लिए कम है, और वो कितना कम है, कितना करना चाहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियो ने यहां पर पहले भी बोला था कि जो 2G टेक्नोलॉजी है वो एक प्रकार से बाधा बनी हुई है भारत के डिजिटल ग्रोथ में। यहां पर 4 साल पहले ही मुकेश अंबानी ने और जो जियो हैं उनके पॉलिसी मेकर्स ने कहा था कि अगर हमें यहां पर 2G सर्विसेज को फेज आउट कर दें तो देश में और तेजी से डिजिटल की जो भावना है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा था कि यहां पर जो 5G अडॉप्शन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है कि अगर यहां पर 4G कैपेसिटी में थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि अगर 4G कैपेसिटी से लोग 5G की तरफ आएंगे तो जो स्पेस फ्री हो रहा है 4G वाले में, वहां पर 2G यूजर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। सेम यही चीज भारती एयरटेल,
उनका भी ये कहना था कि वो 2G से 4G की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो चुकी है, और सेम यही चीज़ वोडाफोन आइडिया का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था पूरे देश के अंदर जब यहाँ पर जियो और एयरटेल ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, जितने भी रिचार्ज के ऑप्शंस हैं उसके प्राइसेस बढ़ा दिए, और इसकी वजह से आप देख सकते हो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो 15 से 17% बढ़ गया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, Q4 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था वो था 209 रुपए, लेकिन ये इसको बढ़ाकर करना चाहते हैं 305 रुपए, 300 के पार ले जाना चाहते हैं। सेम यही चीज जियो का है, जियो का 200 से कम ही है इनफैक्ट जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, लेकिन इसको अब ये बढ़ाकर 300 के आसपास लेना जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको लॉस हो रहा है इसकी वजह से। इंटरनेशनली अफ्रीका में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफी ज्यादा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये कम है, और इसी की वजह से यहां पर अब प्रॉब्लम ये होने वाला है कि जो ट्राई ने ये फैसला लिया है कि कम से कम SMS और वॉइस का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो जो पहले ज्यादा का रिचार्ज करते थे वो उतना करेंगे नहीं, वो रिचार्ज का ऑप्शन कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है एयरटेल और जियो के लिए वो इम्पैक्ट होने वाली है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा झटका है। खैर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ट्राई ने यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली अभी तक क्या था कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि जो वॉइस वाला आपको याद है ना, पहले क्या होता था, वॉइस वगैरह के रिचार्ज आपको करने पड़ते थे तो 10 रुपए मिनिमम होता था और उसके मल्टीपल में होता था, 20, 30, 50, 100 इस तरह से होता था। लेकिन अब यहाँ पर ट्राई ने ये कहा है कि कंपनीज को जो भी ऑप्शन रखना है, चाहे 44 का रखना हो, 46 का रखना हो, 26 रुपीज का रखना हो, जो भी आपको रखना हो वो वाले ऑप्शंस आप यहाँ पर रख सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन ये है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को ट्राई के इस नए फैसले से फायदा होगा, जो डेटा का पैसा वो देते थे वो बचेगा, और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको अब चीजों को बैलेंस करना होगा कि कैसे उनका रेवेन्यू भी बढ़ सके और यहाँ पर जो डिमांड है वॉइस और SMS रिचार्ज की वो भी आ सके। वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया यार इंडियन गवर्नमेंट कितना मतलब बड़ी बारीकी लेवल पे सोचती है कि 15 करोड़ यूजर है, मतलब वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, और जो अभी डाटा यूज नहीं कर रहे, और जब भी उन्होंने कोई पैकेज वगैरह लगवाना तो उनको वो डाटा वाला ही लगवाना पड़ता है। सही कह रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, जब हम लोग पैकेज करते हैं ना तो उसमें हमें ऑप्शन आ रही होती है कि खाली SMS, खाली वॉइस कॉल, या साथ आपने मतलब डाटा को भी लेना है, इस तरह मैंने वैसे करना। नहीं इतने पैकेज क्योंकि हम लोग करते हैं ना तो वो हर चीज की कैटेगरी आ रही होती है, आप अपने डेली हिसाब पैकेज से। है, वीकली भी है, मंथली पैकेज है, फिर उसमें उसमें होता हर है कि चीज अगर है आपने डाटा separate। बंडल लेना है तो उसका रेट ज्यादा है, जिसमें खाली आपको डाटा डाटा के इंटरनेट साथ मिलेगा। ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। हाँ। नहीं इंटरनेट खाली मिलेगा, डाटा भी मिल जाता है, कॉल खाली SMS भी। पैकेज मिलेगा। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें वो कहते हैं कि जी ये आपको इंटरनेट तो मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको यूट्यूब मिलेगी सिर्फ, और आप फेसबुक चला सकते हैं, बाकी और काम नहीं कुछ कर सकते। रिस्ट्रिक्शन भी होती है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ऑल ओवर होता है, मतलब उसका फिर वो रेट ज्यादा होगा, उसका भी रेट ज्यादा होता है, जिसमें सब कुछ ही आप चला मैं हालांकि 2500-3000 तक जाता है वो, हाँ, कम से कम। और इधर टैक्स भी बड़ा करते हैं, अगर आप 100 रुपए का रिचार्ज करवाए ना तो शायद 28 रुपए करते हैं, 28 रुपए, 28 रुपए करते बड़ा हैं। दुख होता है उन्हें 28 रुपए। और बल्कि अब ये जो नया साल चल रहा है 1 जनवरी से, तो इसमें अब वो फिर हमें ज्यादा मैसेजेस रेट आ बढ़ा रहे रहे हैं हैं, कि अब मजीद जो है ना वो डिडक्शन होगी। मतलब वो रिचार्ज के ऊपर ही महंगा हो रहा है, हाँ जी, महंगा हो 4-4, 5-5 इधर वैसे ना रुपए। एज कम्पेयर टू इंडिया तो इधर तो काफी कॉस्टली है। अगर आपने सही अच्छा अगर इंटरनेट यूज करना ना तो 2,500-3 हजार रुपए मंथली है, और उस तरह से वो चलता भी नहीं है, हाँ, जी है, लेकिन वैसा नहीं चलता। वो स्पीड नहीं है। लेकिन जो 5G भी आया नहीं, लेकिन हमारे मोबाइल भी तो सपोर्टेड नहीं है ना। हाँ वो जी, भी ऐसा 5G उसके लिए आपके पास आईफोन या सैमसंग की कोई लेटेस्ट मोबाइल बिल्कुल। चाहिए। बट अब असल टेंशन तो जियो और एयरटेल जो सबसे ज्यादा पीक पे जा रहे हैं, यार और जो वो- डाटा भी साथ बेच रहे थे लोगों को, हाँ। उनकी तो बड़ी पॉजिटिविटी मतलब चल रही थी उनके तो बिजनेस में। अब उनको थोड़ा लेकिन सोचना उन्होंने भी एक पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमने 5G लेके आना ना हम्म। तो जो 4G के जितने भी यूजर है ना वो 5G में शिफ्ट होंगे, और जो 2G वाले या 3G वाले वो 4G में आ में। जाएंगे। तो अल्टीमेटली उनको ये फायदा हो सकता है जाएगा, जी, आगे बिल्कुल ऐसे ही। कि वो इधर से नहीं कान पकड़ना तो दूसरी हाँ तरफ से जी, पकड़ जी, ले। ऐसे ही, से ऐसे तो वो बिल पर वो इन लोगों को कंपनसेट देते जो इंटरनेट यूज नहीं करते, तो दूसरी तरफ से वो जो लॉस होगा ना कवर हो जाएगा। उनका मेन यही है कि जो पर पर्सन से जो उनका रेवेन्यू अर्न हो रहा है ना, जैसे वो 200 के करीब बता रहे हैं, उसको उन्होंने 300 पे लेके ऐसे ही आया। ऐसे ही और स्ट्रेटजी ऐसा है ना वो कर पूरी। भी लेंगे, हाँ जी। स्ट्रेटजी से चल। जियो वाले तो वो ना साथ में एक्स्ट्रा चीजें बड़ी दे देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स दे देंगे और काफी मतलब लोगों को वगैरह एंगेज देते हैं। करेंगे ज्यादा से ज्यादा OTT जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं
तो मेरे हिसाब से अगर Cover हो आपको जाएगा, इतनी हाँ। फैसिलिटीज मिल रही हो ना, मतलब देखो आज के टाइम पे लोग चाहते हैं कि इंटरनेट की स्पीड दबा के हो, ऐसे। तेज हो, तो उसके लिए वो पे करने के लिए भी तैयार तैयार है ये ऐसे तो है, बट जो एक ये रूल उन्होंने क्रिएट किया ना, वो भी अच्छा मुझे था। ये बहुत भी ज्यादा अच्छा पसंद था है। क्योंकि उसके पीछे लोग 15 करोड़ उनके बिल्कुल बारे सही। में सोचा गया तो बड़ा अच्छा लगा। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.